बनटांगिया गांव में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित काशी से पधारे महामंडलेश्वर महंत संतोष दास जी महाराज सतवा बाबा, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के संयोजक इंदिरा वाहिनी के प्रदेश के महामंत्री इंजीनियर पीके मल जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय विधायकगण श्री शीतल पांडे जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख श्री सुनील पासवान जी, जंगल कोड़िया के ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजेश यादव जी, मत्स्य बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी, माननीय विधायक श्रीमती संगीता यादव जी, बनटांगिया गांव से जुड़े हुए श्री राम गणेश जी, चंद्रजीत जी, मुन्ना सिंह जी, राजकुमार जी, रामनैन जी, बलराम जी, रमाशंकर जी, परमात्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, बनटांगिया से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं भी सीधे अयोध्या धाम से ही आ रहा हूं और अयोध्या धाम की दीपावली आपने सबने कल देखी होगी। पर्व और त्योहार हर्षोल्लास के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ कैसे हमें मनाना चाहिए, इसकी एक झलक कल अयोध्या में आपने देखी होगी। और आज दीपावली का यह आयोजन आप अपने घरों में एक दीप देश के सैनिकों के नाम समर्पित करते हुए जलाएंगे। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर पूरा देश एक स्वर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में एकजुट होकर के संकल्प लेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का। और यही हमारे पर्व और त्योहार का सबसे बड़ा उत्साह है, सबसे बड़ा उमंग है। और इसी का आह्वान करने के लिए मैं इस वन्य गांव में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम लोगों ने यहां पर आज फिर से कुछ योजनाओं का शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया है। पिछले 3-3.5 वर्षों से सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन आजादी के बाद वन्य गांवों में योजनाओं का लाभ पहुंचाने में 70 वर्ष लग गए। अगर आप यहां से गोरखपुर महानगर में जाना चाहेंगे जिला मुख्यालय पर, तो आपको पहुंचने में 70 मिनट भी नहीं लगेंगे अगर आप पैदल जाना चाहेंगे तो। तब भी 70 मिनट से कम समय में आप यहां से जिला मुख्यालय पहुंच सकते हैं। लेकिन शासन की योजना का लाभ इन गरीबों तक पहुंचने में 70 साल लगे। और 70 साल के बाद भी तब लगे जब मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की बागडोर मेरे हाथों में दी। और मैं चूंकि इनके बीच में काम कर चुका था, तो मुझे इनकी समस्याओं की जानकारी थी और उन समस्याओं का समाधान का रास्ता कैसे निकलना है। मैंने इनके बीच में, मेरे सहयोगियों ने इनके बीच में व्यापक कार्य किया था, उस प्रकार की रणनीति बनाई थी। तब 70 वर्ष के बाद इन तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच पाई। और सचमुच ये मेरे लिए अत्यंत
आनंद की अनुभूति का क्षण होता है जब मैं बनटांगिया गांव में आज से 3 वर्ष पहले जब मैं आता था तो मुझे केवल झोपड़ी दिखती थी, दीनता हीनता दिखती थी, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न राशन कार्ड था, न पेंशन की सुविधा थी, कोई भी सुविधा नहीं थी। लेकिन 3 वर्ष के बाद जब हम लोग वन्य गांवों में आते हैं, आज यहाँ पर सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, स्कूल भी है, स्वास्थ्य की सुविधा भी है, राशन कार्ड भी है, पेंशन की सुविधा का भी है, आयुष्मान भारत के कार्ड का भी है, हर प्रकार की केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ यहाँ के नागरिकों को भी मिल रहा है। सचमुच इससे अच्छी दीपावली दूसरी नहीं हो सकती है। ये दीपावली का सबसे अच्छा आनंद है कि अगर किसी गरीब के चेहरे पर हम खुशहाली ला सके, शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचा सके, तो ये सबसे अच्छी दीपावली है। और मुझे लगता है कि दीपावली के इस आनंद के साथ जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 2017 में तय हुआ कि हम दीपावली का आयोजन कहां पे मनाएंगे, तो मैंने कहा भी देखो, मैं तो जाता हूं वन्य गांवों में और मैं वहीं पे जाके कार्यक्रम में भाग लूंगा, लेकिन अयोध्या में भगवान राम के आगमन की स्मृति को भी हम तरोताजा कर सकें, जिससे दुनिया के अंदर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की छाप मजबूती के साथ रखी जा सके। तो आज वह कार्यक्रम हम लोगों ने 2017 में अयोध्या में प्रारंभ किया और अयोध्या के कार्यक्रम के बाद फिर अगले दिन मुझे यहां भी आना पड़ा। मैं लगातार यहां पर पिछले 11-12 वर्षों से दीपावली के दिन यहां पर निरंतर आता हूं और मुझे प्रसन्नता है कहते हुए कि ईश्वर की कृपा से, प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प से देश की न्यायपालिका के द्वारा दिए गए फैसले को लोकतांत्रिक तरीके से, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से सदियों की समस्या का समाधान सर्वसम्मत तरीके से हो सकता है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करना, ये देश के लिए और प्रत्येक भारतवासी के लिए अत्यंत गौरव का क्षण रहा है। और इस गौरव के क्षण में अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य के बाद अयोध्या की पहले दीपोत्सव के आयोजन से भाग लेने के बाद मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको भी बधाई देता हूं, आप सबको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके, ये काम सरकार का तो है ही, प्रशासन इसके लिए नियुक्त होता ही है, जनप्रतिनिधि इसके लिए प्रयास करते ही हैं, लेकिन आम जनमानस को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि शासन की कौन कौन सी योजनाएं हैं। अक्सर होता है हम शासन की योजनाओं को तब जानने का प्रयास करते हैं जब हमारी स्वयं की जरूरत होती है, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं और लोकतांत्रिक समाज में रहने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन योजनाओं की पूरी जानकारी रखें और जानकारी रखने के साथ हम इस बात को तय करें कि समाज में कोई भी व्यक्ति वंचित न रहने पाए। आज बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, केंद्र की भी और प्रदेश सरकार की भी, और जितनी योजनाएं बनी, इन योजनाओं में भेद किसी के साथ नहीं, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न जाति के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर, न क्षेत्र और भाषा के नाम पर। प्रधानमंत्री मोदी जी का उस संकल्प जो उन्होंने 2014 में दिया था देश को कि सरकार न किसी की जाति देखेगी, न किसी का मत देखेगी, न किसी का मजहब देखेगी, न किसी की भाषा देखेगी, न किसी का क्षेत्र देखेगी। सरकार तो सबका साथ,
और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी। और सबका साथ और सबके विकास का ये भाव, हर एक को मकान मिलना, कर्म आगे पीछे हो सकता है कि अगर एक गांव में 100 गरीब हैं तो हो सकता है 50 को पहले मिल जाए, 25 को बाद में मिल जाए, 20 को बाद में मिल जाए, उसके 5 को बाद में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा सबको, कोई वंचित नहीं रहने पाएगा। हर एक घर में शौचालय बन जाए, योजना का लाभ मिलेगा सबको। हर एक घर में बिजली मिल जाए, योजना का लाभ मिलेगा सबको। हर एक योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, हम इसका प्रयास हर एक स्तर पर समाज के जागरूक नागरिकों को भी करना चाहिए। नहीं तो कोई सोचता था कि प्रधानमंत्री आवास योजना चलेगी, लोगों ने अपने अपने नाम पे तो योजनाएं चलाई, लेकिन जनता के लिए सर्वस्वीकार्य कोई योजना चले तो आवास योजना में उस योजना का नाम हो सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, पिक एंड चूज भी नहीं, कोई भेद भी नहीं। अगर कोई चाहेगा कि मैं इसको दूं इसको नहीं दूं तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सूची पहले से तैयार है और उस सूची के अनुसार एक एक करके सभी को योजना का लाभ उपलब्ध करवाना है। ऐसे ही शौचालय की योजना कोई सोच सकता था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इन योजनाओं का लाभ इन गरीबों को मिल सके, जिनके एजेंडे में गरीब नहीं था, किसान नहीं था, नौजवान नहीं था, महिलाएं नहीं थी, उन लोगों ने योजनाओं में रुचि भी नहीं ली। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ होता है और 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ होने के बाद पहले 2.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कुल 43 लाख गरीबों के ही शौचालय बन पाए। अगले 2.5 वर्ष के अंदर हमें 2 करोड़ 61 लाख लोगों के शौचालय बनाने थे। कैसे बनेगा? हम लोगों ने इसको मिशन मोड में लिया और अगले 2.5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय देने का कार्य प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने किया। और आज हर गांव में आपको शौचालय देख सकते हैं, हर गरीब के घर में। और इसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो इस योजना ने व्यापक परिवर्तन लाया है। इंसेफ्लाइटिस से आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ उस आंदोलन के साक्षी रहे जब हमने बड़े बड़े आंदोलन गोरखपुर में किए, कभी पद यात्राएं की, कभी कई दिनों तक धरने चले, कहीं पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन यहां पर इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हुए। और उस आंदोलन में आप देखते रहे होंगे, हम आंदोलन इसलिए करते थे क्योंकि यहां गरीब का बच्चा मरता था, यहां किसान का बच्चा इंसेफ्लाइटिस का शिकार बनता था। हम लोगों ने कहा किसी बच्चे को मरने नहीं देंगे। 1977 से लेकर के 2017 तक इन 40 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम से कम 50,000 बच्चों की असमय मौत हुई थी इंसेफ्लाइटिस से, और हर वर्ष 500 से लेकर 1500 मौतें होती थी। स्वच्छ भारत मिशन ने जब हर घर में शौचालय बन गए, आज उसका परिणाम क्या है? जहां हर वर्ष 1977 से 2017 तक हर वर्ष 500 से लेके 500, 600, 700, 800, कभी 1000, कभी 1200, कभी 1500 मौतें होती थी। इस वर्ष मौत के आंकड़ों को हम न्यूनतम स्तर पर ला दे, कुल 21 मौतें हुई हैं और आने वाले समय में 21 मौत भी नहीं होगी। इसी व्यवस्था के साथ सरकार ने अपनी कार्य योजना तैयार की है। हर एक को जीने का अधिकार है। समाज की व्यवस्था में सम्मानजनक ढंग से शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाना और उन्हें भी जीवन के समान अवसर, जीने के अवसर उपलब्ध कराना, इस शासन, प्रशासन और समाज के जागरूक नागरिकों का पूरा दायित्व है। और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बिजली, आप अनुमान करिए, ये बनटांगिया गांव में
1947 से लेकर 2017 तक बिजली नहीं पहुंची थी, एक भी पक्का मकान नहीं था। जब मैं राम गणेश जी के घर में हम जाते थे तो उनकी झोपड़ी में हम लोगों को बैठना पड़ता था। लेकिन आज मैं ऊपर से देख रहा था, हर एक का पक्का मकान बन चुका है। मैं पक्का मकान बनाने के लिए आप सबको बधाई देता हूं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिया, मुख्यमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिया। कुछ लोगों ने अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ से भी अपना मकान बनाया, बच्चों को स्कूल भेजना प्रारंभ कर दिया। लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन हुए, कनेक्टिविटी बेहतर हुई, जो बचा था उसका शिलान्यास हो गया है और आने वाले समय जो बचेगा वह भी होगा, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। लेकिन जरूरतमंदों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही वास्तविक दिवाली है। और मुझे लगता है जब हमारी दीपावली और हमारी खुशी के साथ कोई गरीब, कोई किसान, कोई नौजवान, समाज का कोई वंचित तबका जब हमारी खुशियों के साथ खुशी मनाता है तो उत्साह और उमंग कई गुना बढ़ जाता है। और यही उत्साह, यही पर्व और त्योहार की वास्तविक मंशा होनी चाहिए। इसी वास्तविक मंशा के साथ हम सब यहां पर भी आए हैं, जहां पर पहले प्रशासन आता नहीं था। आज आप देख रहे होंगे प्रशासन और शासन की सभी योजनाएं पंडाल लगा करके आपके बीच में इस प्रकार से देखने को मिल रही हैं। पहले इस प्रकार का पंडाल आपको गोरखपुर में नगर निगम के हाथे में ही इस प्रकार की जब दुकानें दीपावली की लगती थी वहीं पे देखने को मिलता रहा होगा। लेकिन आज पूरा शासन और पूरा प्रशासन आपके घर में आकर के इस प्रकार का पंडाल लगा करके पूरा एग्जीबिशन लगा रहा है शासन की योजनाओं का लाभ। और मैं तो कहूंगा सभी से, ये सामने लॉ सिंह वगैरह बैठे होंगे, इनसे भी बोलूंगा कि ये सब भी देखा करें कि क्या क्या योजनाएं शासन की है, जिससे गरीब को इन योजनाओं का लाभ मिल सके, देख सके, उन लोगों तक उन योजनाओं का लाभ वास्तव में पहुंचाया जा सके। नहीं तो गरीब और जरूरतमंद इन योजनाओं से वंचित रहता है और उसका वास्तविक अधिकार उसे नहीं मिल पाता है। मैं अपने दोनों विधायकों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विकास में रुचि ली। पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल जी ने भी और गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी ने भी। और उसका परिणाम है कि एक एक गरीब के पास इन योजनाओं का लाभ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वे विकास की योजनाओं से अब वंचित नहीं हो सकते, बल्कि विकास की योजनाओं से क्षेत्र संचित हो रहा है और उसका लाभ हर जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। यही हमारा कार्य होना चाहिए। मैं तो भयभीत था कि कोरोना है, कोरोना में कैसे कार्यक्रम होगा। मैंने पीके मल जी को, जिला प्रशासन को फोन करके पूछा, मैंने कहा क्या कार्यक्रम हो पाएगा? इन्होंने कहा कि कार्यक्रम की हमारी पूरी तैयारी है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, लोग मास्क पहन करके कार्यक्रम में आएंगे, लेकिन कार्यक्रम बनना चाहिए, निरंतर बनना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा अपने सभी जनप्रतिनिधियों से भी और अपने समाज के सभी संभ्रांत नागरिकों से भी, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत का हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, पार्षद हो, महापौर हो, विधायक हो, सांसद हो, इन सबसे कि पर्व और त्योहार वो नहीं होते जिन्हें हम केवल व्यक्तिगत रूप से या परिवार के बीच में जाकर के उनका आनंद लेते हैं। पर्व और त्योहार की खुशी तब और कई गुना बढ़ जाती है जब हम समाज को उसके साथ जोड़ते हैं, और खासतौर पर गरीब तबका जब हमारे साथ जुड़ता है तो वह गरीब तबके के साथ हम सबका जुड़ाव पर्व और त्योहार के आनंद को कई गुना आगे बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है। और सचमुच आज जब हम दीपावली के दीपोत्सव के कार्यक्रम को मना रहे होंगे तो हमें दो बातों पर जरूर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दो संकल्प देश को दिए। एक, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को विजय में बदलना, और इसके लिए हमें 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करना होगा। दूसरा, आज जब हम दीपावली का दीप जलाएंगे तो दीपावली का दीप हमें सोचना चाहिए हमारे अपने उन जवानों के लिए जो आपकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए
देश और प्रदेशों में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए, आपकी खुशी के लिए दिन रात एक करके कोई देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा होता है, कोई प्रदेश और देश के अलग अलग क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की बेहतर स्थिति को बनाने के लिए योगदान देता रहता है। इन सब के नाम पर एक दीप अपने घर में जरूर जलाएंगे और यह कार्य होना चाहिए। और दीप भी मिट्टी का बना हो, मिट्टी के बने हुए दीप में तेल रख करके या घी रख करके उसी में रुई डाल करके और फिर उस दीप को जलाएंगे। आप देखना, अगर सात्विक भाव के साथ जब हम किसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसका कितना भारी प्रभाव होता है। आपने 492 वर्षों की अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई समस्या के समाधान को होते हुए देखा है। दीपोत्सव के बाद हर एक मन में विश्वास हुआ, अयोध्या में अब राम मंदिर को बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प जमीनी हकीकत में बदल करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। कल अयोध्या में अद्भुत दीपावली थी। दीपावली में हम पटाखे फोड़े आवश्यक नहीं, डिजिटल दीपावली भी मनाई जा सकती है। आपने देखा होगा भी, यहां पर कोई धुआं नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, और बेहतरीन तरीके से खुशी तो किसी भी रूप में हम लोग आगे मना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और वो उसका भी एक प्रदर्शन कल अयोध्या जी में हुआ था, अयोध्या धाम में हुआ था। और हमारा इस संकल्प होना चाहिए कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए, कितना बेहतर अवसर था। अभी मुझे मंच पर मल जी ने और राम गणेश जी ने बजरंग बली की एक बड़ी प्रतिमा उपलब्ध कराई है। ये टेराकोटा की है, यहीं पे बनी है। आप आश्चर्य करेंगे, कल गोरखपुर के जो टेराकोटा का काम करते हैं, ये लोग लखनऊ में एक प्रदर्शनी में गए थे, मुझसे मिलने के लिए आए थे, औरंगाबाद और एकला के लोग। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बिक्री हुई? औरंगाबाद का एक नौजवान था, टेराकोटा का काम करता है, मूर्ति बनाता है, दीपक बनाता है। उसने कहा कि मेरे 3 दिन में 8 लाख रुपए की मेरी बिक्री हुई है। आप अनुमान कर सकते हैं, ये आत्मनिर्भर भारत का परिणाम है। वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल के लिए हमें वोकल बनना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। अब सोचिए कि वह केवल टेराकोटा का मिट्टी के बर्तन बनाता है, दीपक बना करके, और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बना करके उन्होंने 8 लाख रुपए कमाए हैं 3 दिन के अंदर लखनऊ की प्रदर्शनी में। कल वो मुझसे मिलने के लिए आए थे लखनऊ में, मेरे आवास में। ऐसे एकला से भी गए थे एक सज्जन, उन्होंने एक दीपक स्टैंड बनाया था, कई दीपक उसमें एक साथ जल सकते हैं। मैंने कहा भी, वो मुझसे भेंट करने के लिए लेके आए थे। मैंने कहा भी ये कितने का? उन्होंने कहा 22,000 का। तो मैंने कहा 22,000 में बिकेगा? उसने कहा बड़ी डिमांड थी इसकी, तो एक तो मैं किसी प्रकार से बचा करके रख लिया, अन्यथा जितने लाया था मैं सब बिक गए हैं। यानी कितनी डिमांड है, हमने कभी इसका प्रयास नहीं किया। और मैं चाहूंगा वन्य गांवों से जुड़े हुए लोगों से भी, आप भी अपने इस गांव में कोई विशिष्ट चीज बना करके तैयार कर सकते हैं। यहां के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। जब एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, एक परिवार स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएगा, और परिवार आत्मनिर्भर होगा तो समाज भी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा, और समाज आत्मनिर्भर होगा तो प्रदेश भी और देश भी आत्मनिर्भर होगा। और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री जी की यहीं से आगे बढ़ती हुई दुनिया में भारत की धमक को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की, उस परिकल्पना को साकार करने का वक्त आ चुका है।
और इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमें स्थानीय उत्पाद को प्रमुखता के साथ खरीदना चाहिए। कोरोना के कारण इस बार चीन की झड़ियां भी नहीं आई, चीन की फुलझड़ी भी नहीं आई, चीन से गौरी गणेश की मूर्ति भी नहीं आई, दीपक भी वहां से नहीं आया। ये सब यही कहीं गौशाला में बनी है, कहीं कुमार ने बनाया है, कहीं गांव के लोगों ने स्वयं बनाया है, और उसकी बिक्री के प्रति लोगों के मन में अथाह उत्साह देखने को मिला है। कल अयोध्या में मैंने तो कहा था 5,51,000 दीपक जलेंगे, लेकिन अयोध्या में कल मैंने देखा 6,04,000 से अधिक लोगों ने दीप जलाए हैं अयोध्या में, अकेले अयोध्या में। अयोध्या में राम जी की पेड़ी में, बाकी अयोध्या में मंदिरों में, घरों में जो जला हुआ अलग है। कितना उत्साह था लोगों में, और ये उत्साह दीपावली के अवसर पर हमारे घरों में दिखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक दीपक सैनिक के नाम, अपने बहादुर जवानों के नाम हम सब अपने घरों में जलाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं दीपावली की ढेर सारी बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। जैसे बन्ने गांव जंगल तिनकोनिया ने, रजई ने और आसपास के जितने भी अन्य गांव हैं, इन लोगों ने जैसे आत्मनिर्भरता के संकल्प को आगे बढ़ाने के साथ अपने आप को जोड़ा है, ऐसे ही अन्य गांवों को भी हम इस दिशा में अग्रसर कर पाएंगे।